नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी जीडी भर्ती 2024 में। दोस्तों आपको बता दें कि आपके पेपर 7 मार्च को ही दोस्तों समाप्त हो गए थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 12 मार्च से पेपर लास्ट हैं। ठीक है, 12 मार्च का दोस्तों पहले जो एसएससी ने शेड्यूल जारी किया था उसमें दोस्तों 12 मार्च तक पेपर बताया जा रहा था कि 12 मार्च तक आपके पेपर होंगे। लेकिन दोस्तों शिफ्ट क्या हुई कि बहुत सारे अटेंडेंस के आधार पर बच्चों को डिसाइड कर लिया गया कि आखिरकार 7 मार्च तक ही पेपर होंगे। और जो एसएससी ने वो जो नोटिस जारी किया था उसको दोस्तों एकदम अमान्य घोषित कर दिया और दूसरा नोटिस जारी करके 7 मार्च को दोस्तों लास्ट पेपर हो गए। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि 12 मार्च को उनका पेपर है, तो आपको बता दें कि वो एकदम फेक बता रहे हैं। और दोस्तों 7 मार्च को ही आपके पेपर एकदम समाप्त हो गए हैं। अब दोस्तों पेपर समाप्त हो जाने के बाद कुछ आपके मन में डाउट रहते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे कि आप इतने मार्क्स, आपके कितने मार्क्स बने अभी एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन समथिंग समथिंग आप क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करके आए और आपको पता चल जाता है कि आखिरकार आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिरकार आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो भी स्टेट वाइज कट ऑफ बताई जाएगी, यानी कि इंडिया के हर एक स्टेट की कट ऑफ बताई जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें न्यूज है, फिर बढ़ सकते हैं पद क्या। दोस्तों बात करते हैं पद बढ़ने की, तो क्या पद फिर से बढ़ सकते हैं? क्योंकि पिछली बार ऐसा ही कुछ हुआ था, दो बार पद बढ़े थे और पेपर हो जाने के बाद बढ़े थे। तो क्या इस बार भी दोस्तों पद बढ़ सकते हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों एक साफ साफ बात करते हैं कि अगली बार 2030 में जब वैकेंसी हुई थी तो 2024 का कोई शेड्यूल नहीं था। हो सकता है इस वजह से पद बढ़े हों, लेकिन अब की बार 2025 का फिर से शेड्यूल दे दिया गया है। तो क्या इस पर राय हो सकती है, क्या बढ़ सकते हैं, आगे भी आपको बताया जाएगा। और दोस्तों 100 नंबर वाले, ठीक है, 100 नंबर वाले फिजिकल की तैयारी करें, ये दोस्तों एकदम रियल है। क्योंकि एसएससी जीडी में आपको बता दें कि 50 से लेकर, ठीक है, 50 से लेकर 100 मार्क्स तक बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है। कुछ स्टेटों में जिनकी हाई जोन कैटेगरी वाले होते हैं वहीं पर दोस्तों 100 के ऊपर कट ऑफ जाती है, अदरवाइज और अन्य सभी स्टेट की 100 से कम ही कट ऑफ जाती है। तो 100 अगर आपके हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर किया है और आपका 100% सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ के आपको बताए हैं कि किन किन स्टेटों की 100 नंबर से यहाँ तक कि 50 नंबर 60 नंबर कट ऑफ जाती है, आगे बताई जाएगी। और दोस्तों पद कम कट ऑफ ज़्यादा, ठीक है, पद कम क्या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या नहीं जाएगी, इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आंसर की लिंक आज एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि आपके आंसर की अभी नहीं आई है और आंसर की 7 मार्च के बाद आनी थी और 7 मार्च को पेपर समाप्त हो गया। तो क्या आंसर की कब तक आएगी, ये डाउट आपके मन में होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 15 से पहले ही आपकी आंसर की आ जाएगी और हो सकता है कि आज ही आ जाए, क्योंकि एसएससी इतनी देर नहीं करती है आंसर की में। तो हम एक्सपेक्टेड कह सकते हैं कि आज आंसर की लिंक 100% जारी हो जाएगी। ठीक है, आज लिंक जारी हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना मेरी। और आप देख लीजिएगा शाम तक, ठीक है, आपकी आंसर की आज एक्टिव हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सबसे पहले हम यही बताएंगे कि क्या अब आज जो है वो आंसर की आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। ठीक है, उसके बाद पद बढ़ेंगे, फिर दोस्तों एक एक करके सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आंसर की के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार आपकी आंसर की कब तक आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी भी डाउट है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि आंसर की हमने बताया ना, आज एक्टिव आपकी आंसर की लिंक हो सकती है। और दोस्त अभी अगर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अभी आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अपना लॉगिन नहीं किया तो हो सकता है आप कुछ देर बाद ही अपनी आंसर की चेक कर पाएँ, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में वहां पर क्या होगा, जो वेबसाइट होगी वो बहुत ही स्लो चलेगी। तो आप अभी कर दीजिएगा उसमें, ताकि आपको पासवर्ड और कुछ भी डालना ना पड़े और आपकी आंसर की वहाँ से डाउनलोड हो जाए। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अभी से आप लॉगिन कर दीजिए उसको। और आंसर की आज आपकी आने की 100% संभावना है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 15 तारीख से पहले किसी भी दिन जारी कर दी जाएगी।
ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जो आपका डाउट था वो 100% क्लियर हो गया और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आंसर की लिंक एक्टिव हो गई है और वो डेस्कटॉप मॉडल पर यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही देखी जा रही है। दोस्तों ऐसा अगली बार हुआ था, हो सकता है इस बार ना हो, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप अपनी आंसर की देख नहीं पाओगे, आप मोबाइल पर भी उसको देख सकते हो। ठीक है, आप उसको मोबाइल पर आसानी से देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कि क्या आखिरकार अब आपके पद बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या पद बढ़ेंगे? ठीक है, पद बढ़ेंगे, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इसको जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पद बढ़ेंगे? दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगली बार भी 2 बार लगातार वैकेंसियों में वैकेंसी बढ़ी थी। तो क्या दोस्तों इस बार बढ़ सकती हैं या फिर नहीं बढ़ेंगी? दोस्तों अगर हम एक अनुमान लगाएं तो पिछली बार हमने पहले ही बता दिया कैलेंडर नहीं जारी हुआ था, लेकिन 2025 में 2025 का कैलेंडर एसएससी जारी कर रही है और 2025 में फिर से एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि इस बार पद ना बढ़ें, अदरवाइज अगर नहीं होता तो जो पद बढ़ने की संभावना 100% थी। लेकिन दोस्तों अभी इस पर कोई ना तो ऑफिशियल नोटिस आई है और ना तो किसी अधिकारी ने बताया है कि पद बढ़ेंगे। तो आप मान के चलिए कि आपके पद इस वैकेंसी में नहीं बढ़ सकते हैं और यदि बढ़ भी जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी वो वैकेंसी, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो परसेंटेज है वो और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपकी वैकेंसी बढ़ने की कोई संभावना है नहीं, लेकिन अगर बढ़ेंगी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, तो आपको पता है कि अगली बार भी 20 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, तो हो सकता है इस बार भी इतने का देखने को मिल जाए। अदरवाइज सोचिए कि आपके इतने बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाईएस्ट बच्चों का अगर नॉर्मलाइजेशन जाएगा तो 20 मार्क्स तक ही जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं कि फिजिकल आखिरकार कब होगा, उसके बाद कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि फिजिकल कब होगा, तो एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि फिजिकल दोस्तों मार्च में तो होने की कोई संभावना ही नहीं है, और फिजिकल जो अप्रैल में होने की संभावना है लेकिन नहीं भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाला है। यह दोस्तों लोकसभा चुनाव 15 अप्रैल से पहले समाप्त हो जाता है या फिर 20 अप्रैल से पहले समाप्त हो जाता है। तो हम एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि अगले जो अप्रैल के लास्ट मंथ तक या फिर आप मई में 100% समझिएगा कि मई में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको फिजिकल पर अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि अगली बार हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे फिजिकल से ही बाहर हो गए थे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी मत करना है कि आप फिजिकल से बाहर हो जाओ, जी जान लगा के फिजिकल में मेहनत करो ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। और दोस्तों मई में या फिर अप्रैल के लास्ट तक या फिर मई में आपके ही फिजिकल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों 3 स्टेटों में कट ऑफ बटी हुई होती है और आपको मैंने पहले ही बताया कि कई स्टेटों में कट ऑफ दोस्तों कट ऑफ जो है वो 100 से भी कम जाती है। तो ये जो वो राज्य हैं इसमें दोस्तों कट ऑफ 100 से ज़्यादा ही जाती है। किसी भी आप नक्सल का ले लीजिए, बॉर्डर का ले लीजिए या फिर जनरल एरिया का ले लीजिए। दोस्तों उससे पहले हम आपको जनरल, बॉर्डर और नक्सल में आपको थोड़ा बहुत अंतर बता देते हैं। जनरल, बॉर्डर, फिर नक्सल, उसके बाद बात करते हैं। देखिए जो जनरल एरिया का होता है उसमें सामान्य एरिया आती है जिसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। यदि आप वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। ठीक है, हाई देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखना है, हाई देखने को मिलेगी। और बॉर्डर में भी यही होता है कि नक्सल से हाई जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पर या फिर जो होता है कि किसी देश के साथ सीमा लग रही होती है, इस तरह होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर उस स्थान को बॉर्डर घोषित कर दिया जाता है और वहाँ की कट ऑफ भी हाई तो उतनी ज़्यादा नहीं लिख जाती है लेकिन लो जाती है। ठीक है, तो हम इसकी लो ही समझेंगे और नक्सल एरिया की तो सबसे ज़्यादा लो ही जाती है। ये बात याद रखना। कुछ स्टेटों में नक्सल एरिया की दोस्तों अगली बार कितने नंबर, 50 नंबर पर सिलेक्शन होता है। 50 नंबर पर ईएसएम वालों की यदि बात करते हैं, ईएसएम वालों की तो 38 40 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों एससी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी होती है उसमें जनरल एरिया के सबसे, बॉर्डर उससे कम, नक्सल सबसे कम। तो नक्सल देखिए मान लीजिए 100 नंबर जनरल एरिया की गई। ठीक है, तो बॉर्डर की कितनी जाएगी, बॉर्डर की लगभग 80 तक जाएगी। ठीक है, बॉर्डर की। और नक्सल एरिया की कम से कम 70 या फिर 60 के आसपास ही दोस्तों इसकी कट ऑफ रहती है। तो ये बात ध्यान रखना है कि 3 कैटेगरी। तो दोस्तों इस वीडियो में जो कट ऑफ बताई जाएगी वो एकदम एक्सपेक्टेड बताई जाएगी और जनरल एरिया की बताई जाएगी, बॉर्डर की भी हम आपको बताने की पूरी संभावना करेंगे। यदि जनरल एरिया में जितने मार्क्स बनते हैं तो उतने मार्क्स आपके आ जाते हैं तो 100% आप कोई भी पोस्ट पाने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सिर्फ एसएसएफ
और एनसीबी पाने के लिए नहीं एलिजिबल हो, क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है और वो बहुत ही हाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये हाई कट ऑफ वाले राज्यों की कट ऑफ बताते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तराखंड। इन स्टेटों की कट ऑफ हाई कट ऑफ वाले राज्य में मिलती है। तो इनकी कितनी जाती है, तो चलिए आपको बताते हैं। यदि आप दोस्तों यूआर कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ठीक है, फिर एससी कैंडिडेट हैं एंड एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं, तो 130। एक अच्छा स्कोर कहेंगे 130, ठीक है, 130। इस ओबीसी का 128 कहेंगे और ईडब्ल्यूएस का भी 128 ही कहेंगे। दोस्तों ये जो आपको हम कट ऑफ बता रहे हैं ये एनी पोस्ट पाने के लिए कट ऑफ है। यदि आपके इतने मार्क्स बन जाते हैं तो आप एनी पोस्ट, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है इस बार 100% हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। वहीं एससी कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो 125, और ये विद नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। विद नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपके इतने मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 120 से लेकर 22 तक, ठीक है, 120 से लेकर 122 तक मार्क्स अगर बनते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है इस बार हाई कट ऑफ वाले राज्यों में। अब दोस्तों लो कट ऑफ वाले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि लो कट ऑफ वाले राज्य, जैसे कि मीडियम कट ऑफ वाले राज्य, ये सॉरी मीडियम वाले हैं, फिर लो कट ऑफ वाले बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल, मणिपुर, झारखंड, गोवा, ठीक है, गोवा भी ले लीजिए क्योंकि गोवा में भी इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती नहीं है, और तमिलनाडु ले लीजिए, सॉरी तमिलनाडु ये भी नहीं आएंगे, तमिलनाडु लो कट ऑफ वाले राज्यों में आएंगे, ठीक है, लो कट ऑफ वाले राज्यों में आएंगे। तो यदि आप इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी, तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों, और ये अभी उसको बताएंगे। लो कट ऑफ वाले राज्य में जैसे कि तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर, असम, ठीक है, असम आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, गोवा, और ये स्टेट जो है यहाँ पर सबसे लो कट ऑफ जाती है। मणिपुर ले लीजिए, ठीक है, सिक्किम ले लीजिए, तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए और नागालैंड ले लीजिए, तो यहाँ पर जो स्टेट होते हैं उनकी कट ऑफ क्या होती है, वो कम ही जाती है। तो एक बात याद रखना, इन स्टेटों की कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, इनकी भी बताई जाएगी। उससे पहले हाई जो मीडियम कट ऑफ वाले राज्य हैं उनकी कट ऑफ बताते हैं। दोस्तों मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों की कट ऑफ जान लीजिए, जैसे कि आप यदि यूआर कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, फिर एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट की तरह ही मार्क्स लाने होंगे जितने मार्क्स हम बता रहे हैं, ठीक है, जितने मार्क्स होंगे उतने ही मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। तो चलिए इनकी भी कट ऑफ बता देते हैं। यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 110 जो आपका होगा, ठीक है, 110 ये बहुत ही अच्छा स्कोर है और 100% सिलेक्शन दिलाकर जाएगा। मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों की बात कर रहे हैं। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 108, ठीक है, 108 पर 100% सिलेक्शन हो सकता है। वहीं एससी कैंडिडेट आपको बता दें कि 105 और एसटी कैंडिडेट 100, यानी कि यहाँ पर इतने मार्क्स यदि आप ले आते हैं जनरल एरिया से तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों से। और यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाले राज्य हैं, जैसे कि ये वाले थर्ड कैटेगरी में ये वालों की बात करते हैं, तो चलिए यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ बता देते हैं कि कितनी जाएगी। यहाँ पर हर एक कैटेगरी की कट ऑफ बताई जाएगी, तो आप ध्यान रखिए। ओबीसी, यूआर, एससी और एसटी कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं तो आपके कितने, यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और यहाँ पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप ध्यान रखना कि आपका एक अच्छा स्कोर 85 होना चाहिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ओबीसी कैंडिडेट कम से कम 83 मार्क्स होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस भी 83 मार्क्स होने चाहिए, और एससी कैटेगरी कम से कम 75 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों सबसे हाईएस्ट अगर किसी कैटेगरी की कट ऑफ देखनी क्यों पड़ेगी तो इतने मार्क्स तक ही जाएगी, अदरवाइज इससे कम है तो 100% तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एसटी कैंडिडेट 70 मार्क्स, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसमें नक्सल एरिया की भी होती हैं, बॉर्डर एरिया की भी होती हैं, और ये जनरल एरिया की कट ऑफ है। और यदि आप बॉर्डर या फिर नक्सल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 60 मार्क्स से यदि आपके ऊपर मार्क्स हैं तो आप 100% सिलेक्ट हो जाओगे, और आप अपने फिजिकल पर अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके यहाँ से एक भी डाउट नहीं छूटे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।